प्रतिपल प्रतिक्रमण करते रहो, प्रतिकाल प्रतिक्रमण करते रहो। मात्र दिन में एक नहीं, दो नहीं, साधु 3-3 बार प्रतिक्रमण करता है। आप लोग साल में एक आध बार तो महाराज जी कर ही लेते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को भूले भटके कोई कर रहा हो सो 4 लाइन का छोटा प्रतिक्रमण पढ़ ही लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छी परंपरा श्वेतांबर आमना में है। एक एक श्रावक को, एक एक बालक को रवि भाई प्रतिक्रमण याद है, और वो दिन में कम से कम एक बार प्रतिक्रमण करता ही है। आप लोग करते हो? नहीं करते। कम से कम 10, 20, 50 लाइन का छोटा सा प्रतिक्रमण 24 घंटे में कर लो। अगर कोई इस पापों से छुड़ाने वाला पंचम काल में साधन है, अमृत कुंभ है, तो ये प्रतिक्रमण है। चाहे श्रावक हो चाहे श्रमण साधु हो, दोनों के लिए ये प्रतिक्रमण अमृत कुंभ कहा है। लोगों ने कुंद स्वामी की बात एकांत से पकड़ ली और कहने लग गए कि आचार्य भगवान ने तो उत्तम चंद जी उसे विष कुंभ कहा है, कैसे आप अमृत कुंभ कह रहे हो? अवस्था विशेष को समझना आवश्यक है। जो शुद्धोपयोग लीन है, जो समय सार में लीन है, आत्मा ने लीन है, 8वें 9वें 10वें गुणस्थान 7वें के सातिशय में पहुंचा है, उसके लिए वह विष कुंभ है, ना कि पहले 4थे 5वें 7वें 6वें गुणस्थान तक विष कुंभ है। हमने व्याख्या और विशेषताएं समझी नहीं है। अगर 4थे से 6वें गुणस्थान तक वह प्रतिक्रमण रूपी अमृत कुंभ को प्राप्त नहीं करेंगे तो किंचित भी आगे 8वें 10वें गुणस्थान में पहुंच ही नहीं सकते। लिखा है कुंद स्वामी ने परम सत्य लिखा है। एक 8वें 7वें गुणस्थान वर्ती साधु के लिए लिखा है वह विष कुंभ है, पर कब? जब वहां पहुंचे हैं तब। पर वहां तक पहुंचने के लिए भी तो जरूरी है, अरे पेट भरने के बाद जो भी खाओगे वह डॉक्टर कहेगा ये अजीर्ण है, ये तेरे लिए जहर है, इसलिए ज्यादा मत खा, पर अरे पेट भरने के लिए तो 2 रोटी खानी पड़ेगी। हम समझ नहीं पाते हैं विषयों को, आचार्यों की अपेक्षाओं को। ये प्रतिक्रमण एक ऐसा अमृत कुंभ है जो जीवन को मृत कर दिया है हमने, उसे अमृत बनाने वाला है। क्या कह रहे हैं महाराज? एकेन्द्रियाद्या यदि देह देहिना। हे देव, हे प्रभु, मेरे तो से बनी, अब प्रभु आप ही सुन लो, आप ही सुन लो। कोई आदमी मेरी नहीं सुनता, आप ही कम से कम सुन ही लो। इतस्ततः संचरता प्रमादता। मैंने इधर उधर कहाँ घूमे? व्यर्थ में कोई काम नहीं है, सुबह से घूमने चले गए। ऐसे भी जीव है सुबह 2-2, 4-4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, उस घास के ऊपर घूम रहे हैं। क्यों? आंखों की दृष्टि अच्छी हो जाती है। अरे तू अपनी आंखों की दृष्टि ठीक करने के पीछे दूसरों के जीवन की दृष्टि को क्यों मिटा रहा है? आज तो तुम्हें लग रहा है मेरी आंखों की दृष्टि ठीक हो रही है, पर विश्वास मानना, तुमने उस एकेंद्रीय जीव को कुचला है, कल कहीं ना कहीं तुम्हें उसका फल मिलेगा। भूल मत करना। महावीर भगवान को भी उस एकेंद्रीय अकौवा पर्याय को प्राप्त करना पड़ा था। पता नहीं कितने भगवान आत्मा उस तुमने घास में कुचल डाले हैं। प्रमादता संचरता इतस्तता, इधर उधर व्यर्थ में, और बैठे माँ कितना अनर्थ दंड करते हैं। मंदिर की चटाइयाँ किसने तोड़ी? बोलो ना। मंदिर के फर्श कितने फाड़े? मंदिर में दीवालों में और भूमि में गड्ढे किसने खोदे? कोई पापी वहां नहीं आया था, तथाकथित धर्मात्मा ही बैठे चटाई के टुकड़े कर डाले। प्रमादता, प्रमाद के द्वारा मात्र जीवों की ही हिंसा नहीं होती, आसाधना नहीं होती। अजीव आसाधनाएं पढ़ना होगा उत्तम चंद जी। जीवों को अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मात्र जीवों की विराधना ही विराधना मानते हैं। अजीव, धर्म अधर्म, आकाश काल, इन सबकी विराधना ही है, उससे हमें पाप का ही आश्रय हो रहा है।
चाहे जिनवाणी हो, चाहे जिनवाणी के सूत्र हो, किंचित भी विपरीत कथन और व्याख्यान है तो उसकी भी आसाधना है, पाप हमें लग रहा है। उस चटाई को तोड़ने से चटाई ने शाप नहीं दिया, ना किसी एकेंद्रीय घास पर चलने से एकेंद्रीय घास ने तुम्हें शाप दिया है, पर तुम्हारे प्रमाद ने हिंसा घटित की है और दोष तुम्हें लगा है। प्रमादतः कुशलेषु अनादरा प्रमादा, कुशल क्रियाओं में हमारा जो अनादर है, अरे यार सुबह से फिर महाराज के पास जाना है, फिर अभिषेक करना है, फिर ये करना है, अब तो थक गए। प्रमादी काम तो करता है पर मरे मरे, अरे यार क्यों करना, अब चौका लगाना है, आहार देना है, महाराज आ गए प्रवचन सुनने। अच्छी क्रियाओं में, कुशल क्रियाओं में जो है हमारा अनादर के भाव है, ये प्रमाद है, और जहां प्रमाद है वहां हिंसा है। ऐसा सोच के मत करो, मत करो, ये प्रमाद से तुम हिंसा को ही आश्रवित कर रहे हो। उल्टा हमें ये सोचना था कि कितना सौभाग्य है कि हमें ये सब कुछ मिल रहा है। ये प्रतिक्रमण की बात कर रहे, प्रमादता, प्रमाद से निमित्त से जो जो मेरे से दोष हुए हैं प्रमाद कृत, चाहे भगवती आराधना में खोल के देखना, नियम सार में कुंद कुंद स्वामी को देखना, प्रत्येक स्थान पर उन्होंने प्रतिक्रमण का व्याख्यान किया है। श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए, दोनों के लिए बराबर किया है। साधु माँ एक नहीं, दिन में 3 बार, मात्र दिन में 3 बार नहीं, 7 प्रकार के प्रतिक्रमण को धारण करते हैं निर्ग्रंथ दिगंबर साधु। क्यों, आप लोग भी तो घर में सफाई करते हो क्या? सुबह करते हो, फिर शाम को एक आध झाड़ू तो लगा ही लेते। रोज सुबह शाम झाड़ू लगाने के बाद भी माँ 15-20 दिन में एक आध कमरे की, एक आध कोने की, पुनः महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, वर्ष में, पुनः दिवाली और पर्युषण में करते हैं। इतनी धूल कहाँ से आई? रोज झाड़ू लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं से थोड़ी सी धूल आती ही है। इससे ऐसे ही साधु भी जीवन में प्रमाद के निमित्त से घटित दोषों को ठीक करने के लिए सुबह शाम और इरियापथ, ये दिन में 3 बार, फिर 15 दिन में 1 बार, फिर 4 महीने में 1 बार, फिर वर्ष में 1 बार और मरने के पहले 1 बार, ऐसे 7 प्रकार के प्रतिक्रमण को धारण करता है। ये मात्र महेंद्र भैया साधुओं के लिए सामायिक पाठ नहीं बताया जा रहा, श्रावकों के लिए भी बताया जा रहा है। अगर धर्मात्मा बनना है तो इन सब को प्राप्त करना होगा। इधर उधर भटकने के निमित्त से अगर मेरे से कोई प्रमाद के वशीभूत एकेंद्रीय आदि जीवों को मेरे द्वारा पीड़ा हुई हो, कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए कह रहे हैं नहीं गलती करते। पल 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 पहने तो हमने शुद्ध वस्त्र है, पर उतने शुद्ध परिणाम है नहीं है। जितने शुद्ध वस्त्र पहने हैं उतनी शुद्धि से इरियापथ गमन करना होगा। जितना इरियापथ गमन हम गर्दन को नीचे करके चल रहे हैं, उतना ही इरियापथ मनन भी करना होगा, चिंतन भी इरियापथ से ही करना होगा। मात्र गमन के लिए इरियापथ शब्द नहीं है। जहाँ जहाँ पैरों का गमन नहीं, मन का भी गमन चल रहा है तो भी इरियापथ से होना चाहिए, सोच विचार के होना चाहिए। पर क्या करें, हम सोचते ही नहीं है अपने बारे में। दुनिया के बारे में तो सोचते हैं, पर अपने बारे में भी सोचना। अपनी गलती को सुधारने के लिए पहले अपने प्रति पुनः लौट के आना, ये प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण, प्रति यानी पुनः वापिस, क्रमण यानी आना। जो आत्मा से मैं विषय भोगों में, कषायों में लीन होके पता नहीं कहाँ कहाँ गलियों में भटक रहा हूँ, अब पुनः खींच के लौटकर उस पापों से लेके आ जाओ अपने आत्मा के स्वयं के पास। वास्तव में यही प्रतिक्रमण है, भाव प्रतिक्रमण। दोनों प्रकार के प्रतिक्रमण हैं। जो सुबह शाम शब्दों में पढ़ते हैं वे तो द्रव्य प्रतिक्रमण है ही, पर भाव भी होना जरूरी है कि मुझसे ऐसी गलती हुई थी, दोबारा मैं गलती नहीं करूंगा। दोनों बातें एक साथ होनी होगी, तभी सामायिक का आनंद आ सकता है, अन्यथा नहीं। एक सम्राट था
और उस सम्राट का इकलौता राजकुमार था। सम्राट दिन ब दिन वृद्ध होने लग गया और राजकुमार के स्वास्थ्य के बारे में भी उसे चिंता हो गई कि मैं इतना वृद्ध हो गया, मुझे इतनी सारी बीमारियां हैं, हो ना हो आने वाले मेरे इस राजकुमार को, जो इस राज्य का उत्तरदायित्व धारण करने वाला है, उसका स्वास्थ्य व्यवस्थित रहे। पूरे नगर में और आसपास के स्थानों पे उस राजा ने, सम्राट ने समाचार भेज दिया कि किसी के पास ऐसी औषधि हो जो मेरे इस बालक को, इस राजकुमार का स्वास्थ्य ठीक करने वाली हो, तो वैद्य यहाँ पे आ जाए और जिसकी दवाई काम करेगी उसको मुंह बोला सम्मान दिया जाएगा। अब राजा ने बुलाया था, वैद्य तो बहुत सारे थे, पर सबने विचार किया पता नहीं हम काम नहीं कर पाए। उनमें से मात्र 3 वैद्य राजा के दरबार में पहुँचे और राजा के दरबार में पहुँचे। पहले वैद्य से मुलाकात हुई। पहले वैद्य से पूछा राजा ने, बताओ क्या बात है, कौन सी औषधि लाए हो? उस वैद्य ने कहा, राजन मेरी औषधि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपके राजकुमार के लिए बहुत सूट करेगी, बहुत अच्छी। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है तुम्हारी औषधि में और उसका फल क्या है? वो कहता है, राजन मेरी ऐसी औषधि है, मेरी ऐसी दवाई है जिसे खाने से आपके राजकुमार के भीतर अगर कोई पुरानी बीमारी बैठी होगी ना, जिसको आपने अभी तक पहचाना नहीं होगा, वे पूरी बीमारी तुरंत ही दवाई खाने से ठीक हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, पर राजन एक बात और है, वो पुरानी दवाई खाने से पुरानी बीमारी तो ठीक हो जाएगी, पर वह दवाई खाने से हो सकता है आने वाले समय में उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हो और आने वाले समय में दूसरी कुछ बीमारी हो, और अगर वह उस दवाई को झेल नहीं पाया, उसकी शक्ति नहीं होगी, तो हो सकता है उसका मरण भी हो जाए। राजा कहता है, ऐसी दवाई से क्या करूं? जो साक्षात दवाई देने वाला वैद्य ही कह रहा है हो सकता है मर जाए, तो ऐसी दवाई मैं क्यों लूं? उस वैद्य को भगा दिया। दूसरा वैद्य आया, दूसरे वैद्य से भी पूछा, भाई तेरी दवाई की क्या विशेषता? वो भी यही कहने लग गया, महाराज सम्राट मेरी दवाई आपके राजकुमार के लिए बहुत बढ़िया है, वह पूरी बीमारियां ठीक कर देगी। वो कहते कैसी? कोई भी पुरानी बीमारी हो तो पुरानी बीमारी तो वो ठीक करेगी, और भविष्य का क्या? आगे अगर बीमारी नहीं हो, इसलिए क्या तेरी दवाई में कौन से ऐसा था ये है कि तू आगे वाले समय में उसको दवाई खानी नहीं पड़े या बीमारी नहीं हो? वो कहता ऐसा आगे का तो कोई उसमें है नहीं है, पर ये पक्का है कि उस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर हानि नहीं है तो कोई फायदा भी नहीं है, पर पुरानी बीमारी ठीक होगी, आगे का कोई ना अच्छा ना बुरा। राजा ने सोचा जब अच्छा बुरा कुछ होना ही नहीं है, पुरानी ही बात ठीक करनी है, पुराना कुछ तुझसे बीमारी है ही नहीं है, फिर क्यों इसकी दवाई लो? वो सोचता है तीसरा वैद्य और आया है, उससे और बात कर लो। तीसरा वैद्य भी आया, तीसरे वैद्य ने भी यही बात कही जो दोनों ने कही थी, आपके राजकुमार के लिए मेरी दवाई सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी है। राजा ने पूछा कैसे अच्छी है बताओ? उस वैद्य ने कहा कि राजन ये जो दवाई है वो आपके राजकुमार की पिछली बीमारी तो ठीक करता ही करता है, और जो वर्तमान में उसका जीवन चल रहा है, वर्तमान की भी उसको ठीक करने वाली है, और भविष्य में भी उसे कोई भी और किसी भी प्रकार की बीमारी पुनः आने वाली नहीं है। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं तो ऐसी दवाई की खोज कर रहा था। उस वैद्य को उसने रोका और वह दवाई देकर राजकुमार को ठीक कर लिया। वह राजकुमार की तो मात्र शरीर की बीमारी थी, राजकुमार की तो मात्र शरीर की बीमारी थी, आत्मा की तीनों प्रकार की बीमारी को ठीक करने वाली दवाई आज बता रहे हैं। पुराने पापों के लिए, पुरानी बीमारी के लिए, पुराने दोषों को ठीक करने के लिए प्रतिक्रमण, बीते दोषों का ठीक करने के लिए ये मुझसे गलती हुई, तत्समिच्छामि दुक्कडम, ये गलती तत्समिच्छामि दुक्कडम, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, ये जो प्रतिक्रमण था ये पुरानी बीमारी की दवाई थी। आने वाले समय पर पुनः बीमार ना हो, पुनः दोष ना हो, इसलिए प्रत्याख्यान था, वह दोष मुझसे पुनः ना हो, यह मेरा प्रत्याख्यान था,
ये आने वाले समय की दवाई थी और वर्तमान की दवाई सामयिक थी। ये प्रतिक्रमण चल रहा है, ये प्रतिक्रमण ही चल रहा है। एकेंद्रिय आदि जीवों को मेरे द्वारा प्रमाद से यहाँ वहाँ घूमने से, भटकने से, अन्यथा प्रवृत्ति अनर्थ दंड करने से जो भी क्षता विभिन्ना मिलितान पीड़िता, जो क्षति पहुंची हो, जो मेरे द्वारा उन्हें कोई कष्ट पहुंचा गया हो, छिन्न भिन्न कर दिया गया हो, परस्पर में मिला दिया गया हो। आप नहीं मिलाते ना माँ? ठंडे पानी में गर्म पानी, गर्म पानी में ठंडा पानी। महाराज जी आजकल मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बटन चटका दो, वहाँ से बटन चालू कर दिया और ऊपर से प्रथम गर्म पानी आ गया। छान के गीजर में गया था? नहीं गया था। अनछने पानी को ही वैसे ही गर्म हुआ और गीजर से शावर से नीचे आ गया। वह बढ़िया कह रहे हम शुद्ध हो गए, हम नहा के आ गए हैं। उन जीवों के कुचुम्बर को, मरे हुए शरीर को चिपका के आ गए और कह रहे हम शुद्ध हो गए। काय की शुद्धि? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि? ठंडे पानी को गर्म पानी में मिला दिया, चाहे पीने के लिए हो, पिलाने के लिए हो, चाहे नहाने के लिए हो। हमने असंख्यात जीवों की हिंसा कर ली है। असंख्यात, एक अनछने बूंद में पानी के असंख्यात जीव होते हैं। हमने तो कितनी बाल्टियां माँ ऐसी फेंक दी। हाँ जी, पीने के लिए तो छान के पीते हैं, पर कैसे छान के? लगा दी थैली, जब देखो मंदिरों में भी सड़ जाती है तब निकाल के फेंक दी। कहाँ गई विलछानी? कब गई कई की विलछानी? जहाँ विलछानी नहीं है वहाँ पानी छना ही नहीं है। यथा स्थान पर यथा क्रिया से विलछानी को पहुँचाना, यही पानी की छानने की विधि है, अन्यथा छानना नहीं है। बड़ी बड़ी आत्मा की बातें बाद में कर लेना। बड़ी बड़ी आत्मा की बातें, कहाँ गए वे बुद्धू, बैठे क्या? बड़ी बड़ी आत्मा की बातें बाद में कर लेना, पर पहले ये व्यवहार, लोक व्यवहार की ही बातें सीख लो। इस हिंसा से दूर नहीं हो रहे हैं तुम, आत्मा को कभी भगवान, आत्मा को कभी भगवान बना नहीं सकते। पहले दूसरे भगवान आत्मा पर दया करुणा तो कर लो, उनके निमित्त से, उनके लिए, हमारे स्वयं के निमित्त से उन पर जो जो मैंने अत्याचार ढाए हैं उसका कम से कम निंदा, आलोचना, आत्मग्लानि पूर्वक उस पापों का बोध करके प्रायश्चित प्रतिक्रमण ही कर लो। पर क्या करे, मात्र 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 करते करते सदियाँ बीत गई। धर्मात्मा कहते और दिखाते दिखाते सदियाँ बीत गई। कम से कम आज से ही विचार कर लो, वास्तव में सोले के वस्त्र बना के पहन के आ जाना। कच्चे पानी से, छने पानी से कभी सोले के नहीं होते।